दोस्तों, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपके कुछ सपने हैं, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगर आपके गोल्स डिसाइडेड नहीं हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अगर आप रियली में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो है गोल सेटिंग। बिना गोल सेटिंग के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना गोल सेटिंग के लाइफ कुछ ऐसे समझ लो कि एक ऐसी कश्ती जिसमें चलाने वाला कोई नहीं है और बीच समंदर में वो घूम रही है। उसी तरह से आपकी लाइफ होगी अगर आपके गोल्स डिसाइडेड नहीं होंगे। बिना गोल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। सपोज आपको कहीं ट्रैवल करना है, आप कैसे ट्रैवल कर पाएंगे जब तक आपको अपनी डेस्टिनेशन ही नहीं पता है, जब तक आपको अपना गोल ही नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है। जब आपका गोल क्लियर होगा, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपको पता है आपको कौन सी ट्रेन में कितने बजे बैठना है, कौन सी सीट नंबर पे बैठना है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर जब आपको यही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, आपका गोल क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि गोल्स तो आपके डिसाइडेड है। फॉर एग्जांपल, आपके कुछ सपने हो सकते हैं कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे इस जॉब में आना है, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। दोस्तों, ये गोल्स नहीं है, ये आइडियाज हैं जो आपके दिमाग में चलते हैं। गोल्स और आइडियाज में बहुत फर्क होता है। आइडियाज और गोल्स में मेजर डिफरेंस ये है दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजन है कि आपका गोल क्यों डिसाइडेड होने चाहिए, गोल आपका सेट क्यों होना चाहिए, सबसे बड़ा रीजन है जब आपका गोल सेट होता है तो आपके अंदर एक एनर्जी होती है, आपकी कैपेबिलिटीज जो है वो 100 टाइम्स बढ़ जाती हैं। जब आपको पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है, मुझे कैसे जाना है, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो वो क्लैरिटी आ जाती है, आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है वो चीज़ करने की। 100 टाइम्स वो कैपेबिलिटीज आपकी बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट गोल सेटिंग का ये है। दूसरा बेनिफिट गोल सेटिंग का ये है कि जब आपके गोल्स आप लिख लेते हैं कहीं पे, कहीं डायरी में नोट करते हैं और वो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, वो स्मार्ट गोल्स हैं अगर वो, तो उसका फायदा ये है कि जब उन चीज़ों को आप बार बार पढ़ते हैं, कहीं लिख के गोल्स को, जब उन गोल्स को लिख के आप बार बार पढ़ते हैं तो उनको विजुलाइज करते हैं, उनको बार बार देखते हैं उन गोल्स को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करने लगता है। आपको ऐसे मौके मिलने लगते हैं, ऐसी सिचुएशंस बनने लगती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं कि आप उन गोल्स को अचीव कर पाओ। आपके रास्ते क्लियर होने लगते हैं, आपकी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो साफ होने लगता है। कुछ इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें आपकी हेल्प करने लगता है। दो रीजन है, एक तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी जब आपका गोल क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा, आपको सामने दिखाई दे रहा है मुझे कहाँ जाना है, तो आपकी एनर्जी जो है, आपका जो फोकस है, आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो 100x हो जाएगी, 100 टाइम्स आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये। दूसरा फायदा ये कि जब आप गोल्स डिसाइडेड होंगे, अपने आपके गोल्स स्पेसिफिक होंगे, मेजरेबल होंगे, टाइम बाउंड होंगे, जब ये सारी चीजें आप पेपर पे लिखेंगे स्पेसिफिक होके और उन गोल्स को बार बार पढ़ेंगे, दिन में 4 बार 5 बार, रोज सोने से पहले उन गोल्स को देखेंगे, कंटिन्यूसली 30-35 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो चीजें आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है गोल सेटिंग का। कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होने लगेंगी, ऐसी सिचुएशंस आपके साथ बनने लगेंगी कि आपके रास्ते साफ हो जाएंगे, आप अपनी मंजिल के और करीब पहुंचने लगेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए, आपके गोल्स कैसे होने चाहिए, कैसे आपको अपने गोल्स को लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड।